जय हिंद बच्चों। त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान के सेट सी का जो अभी आप लोगों का एग्जाम हुआ है ना, उसका हल लेकर आ गए हैं बच्चे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पेपर जो हुआ है आपके सेट सी का, उसके आंसर, उसके सॉल्यूशन क्या क्या हैं, देख लीजिए, मिला लीजिए कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है, कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने सही नहीं किया है, गलत हो गए हैं। तो बच्चों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यादव सर पीसीएमबी क्लासेस। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। उसमें सबसे पहला क्या दिया गया, देखिए, हमारा शरीर का पीएच परास किसके बीच कार्य करता है, किसके बीच कार्य करता है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7.0 से 7.8। ये एवरेज है ना, औसतन मान है, ठीक है। अब यहां अगला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, देखो, निम्नलिखित में से टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। तो इसमें पाया जाता है बेटा टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसे, सामान्य नाम क्या है बोला है। तो इसमें बेटा बेकिंग सोडा जो है इसका सामान्य नाम हो जाएगा, खाने का सोडा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसी को, बेकिंग सोडा को। आगे देखो, अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल, है ना, एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है किसमें। तो ये होता है बेटा सिरके में। किसमें होता है? सिरके में होता है। अगला प्रश्न देखिए, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो आप सभी लोग जानते हैं अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। आपने ट्रिक पढ़ा होगा ना अनिल, कि अम्ल नीले को लाल कर देता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो कक्षों की संख्या कितनी होती है बेटा? 4 होती है। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, है ना। बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, ऐसे कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में क्या दिया गया है आपको? सबसे पहला, पादपों में भोजन का परिवहन खालिस्तान द्वारा होता है। तो पादपों में भोजन का परिवहन कौन करता है भाई? भोजन का परिवहन करता है बेटा फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम करता है। जबकि जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? फ्लोएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्लोएम आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खालिस्तान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो प्रकाश ऊर्जा को कौन अवशोषित करेगा? या तो पादपों में उपस्थित पर्णहरिम या हरित लवक करेंगे। कौन करेगा भैया? पादपों में उपस्थित पर्णहरिम या हरित लवक इसको क्या करेंगे? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि जलीय जीव श्वसन के लिए खालिस्तान ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो कैसे ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं भैया? जलीय जीव यानी जल में रहने वाले जीव जब श्वसन करते हैं तो कौन सा ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं? तो जल में घुली वायु के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, है ना। किसका उपयोग करेंगे? जल में घुली वायु के ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। अब देखिए बेटा, इसके आगे नेक्स्ट है, इसके आगे नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी है। तो मानव शरीर के लिए ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है बेटा हीमोग्लोबिन, है कि नहीं? क्या होता है यहाँ पे? हीमोग्लोबिन होगा। अगला प्रश्न है, साइटोकाइनिन एक पादप खालिस्तान है। तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन होता है बच्चे। क्या होता है? पादप हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है, 2 तंत्रिका कोशिका के बीच के स्थान को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं भैया उन दोनों के बीच के स्थान को? 2 तंत्रिका कोशिका है, उन दोनों के बीच के स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सिनेप्स कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, सत्य असत्य चुनिए, है ना। सत्य असत्य चुनना है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की परंतु प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो ये कथन जो है कैसा है? सत्य है भैया। कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक, है ना, बिना किसी जानकारी के यदि कोई संवेदना आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रतिक्रिया कर देते हैं। तो यही प्रतिक्रिया करना क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है ना। जैसे आपको कभी कांटा चुभ जाता है तो जहां चुभा उसकी संवेदना आपको बहुत जल्दी पता लग जाती है, वही क्रिया क्या है? आपकी प्रतिवर्ती क्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है। तो बिल्कुल सही बात है ना। अगला प्रश्न देखें,
आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण से भिन्न होता है। गलत बात है भैया, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, भिन्न नहीं होता। तो यहाँ भिन्न दिया है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। अगला देखिए, तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो बिल्कुल बात है ना, अंधेरे में कभी कोई चीज दिखती है क्या, नहीं दिखती ना। तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा और बड़ा बनता है। देखो भैया, समतल दर्पण में सीधा तो बनता है पर बड़ा नहीं बनता, वस्तु के बराबर बनता है। इसीलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना। वस्तु से बड़ा नहीं बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता, बड़ा नहीं बनता। अगला देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। नहीं भैया, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या से 2 गुनी होती है और वक्रता त्रिज्या उसकी आधी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे उल्टा बोल दिया क्या, है ना। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, है ना, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है ना। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, बराबर नहीं होती। इसीलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देखिए बच्चे, सही जोड़ी में अपघटक जो है इसकी सही जोड़ी हो जाएगी क्या, सूक्ष्मजीवी, है ना। ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है ना, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को। अगला प्रश्न है क्या दिया है, आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला हो जाएगा पोषक स्तर, है ना। लेंस क्षमता डायप्टर से मापते हैं। इंद्रधनुष जो होता है वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, वर्णक्रम, है ना। और अपवर्तन जो है तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की घटना है। तो इस प्रकार सही जोड़ी यहां पर समाप्त होता है। आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन दिया गया आपको, एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले देखो क्या दिया गया, उस लेंस का नाम, है ना, जो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये अवतल लेंस होता है जो क्या करता है, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है बेटा, किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाइए। तो आरेख में आप लिख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे कि पौधे को कौन खाएगा, टिड्डा खा लेगा, टिड्डे को कौन खा जाएगा, मेंढक खा जाएगा, और मेंढक को सांप खा जाएगा, और सांप को उल्लू वगैरह खा जाएंगे। ठीक है, या मोर वगैरह खाते हैं शायद। तो इसमें श्रृंखला में क्या बनेगी, पौधा, टिड्डा, मेंढक, सांप, उल्लू, ऐसे आपकी क्या बन जाएगी, एक आरेख बन जाएगी खाद्य श्रृंखला की। आगे देखिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि में कौन सा लेंस आता है बेटा, उत्तल लेंस का होता है। आगे देखिए, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते वे क्या कहलाते हैं। जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरणी, है ना। क्या कहते हैं उन्हें, जैव निम्नीकरणी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो, दूरदृष्टि के लिए उत्तल किए थे, तो निकट दृष्टि के लिए क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहां देखा गया। तो अंटार्कटिका में देखा गया भाई, सबसे पहले कहां देखा गया, अंटार्कटिका में देखा गया। तो बच्चे, जिन बच्चों के ये सी सेट वाला पेपर आया होगा तो यही पेपर है, आप लोग मिला लीजिए आंसर सही है या सही नहीं है। बच्चे, आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और है ना, ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।